आज 16 तारीख हो गया, 16 अप्रैल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने कुछ ख़ास नहीं। आज सुबह मैं गया और जल्दी जल्दी, वैसे मैं उठा हूँ 7 बजे बिस्तर से, मतलब 6 बजे उठ गया था, लेकिन वो कुछ इमेजिन कर रहा था, तो इस वजह से इमेजिन कर रहा था, लिख रहा था, सोच रहा था, फील कर रहा था, तो उसमें बहुत समय लगा दिया मैंने। और फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाया हूँ, तो इस वजह से। हाँ, तो आज मैंने क्या किया ये मैं बताता हूँ। आज मैं सुबह उठा और 2 घंटे में मैं नाश्ता बनाया, कपड़े धुले, नहाया, नाखून काटा, क्योंकि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जो नाखून है और जो बाल हैं वो वेंसडे को ही काटना चाहिए। फ्राइडे को काट नहीं सकते, क्योंकि फ्राइडे को मेरा व्रत रहता है। तो मैंने ये सब किया 2 घंटे में, नहाया, नाश्ता किया, ये सब किया। और फिर 9:30 तक मैं नाश्ता ही कर रहा था। फिर मुझे ऐसा हुआ कि जैसे कल मैं सर्विस सेंटर गया था, तो कल वो कहे कि नहीं, टोकन इतना लेट में नहीं होता। जैसे मैं गया था लगभग 5 बजे के आसपास, नहीं 3 बजे के आसपास, तो वो कहे कि आप टोकन सुबह आके 12 बजे से पहले ले सकते हैं, ऑनलाइन जनरेट होता है। तो हम कहे ओके। तो मैं आज सुबह गया तो पता चला कि जो सॉरी इसका हाँ, पता चला कि जो भी हुआ है मेरे फ़ोन में, जैसे थोड़े बहुत दिक्कत हैं, जैसे ये साफ़ सफाई का, जैसे धूल वूल पड़ गया है, कैमरे में धूल पड़ गया है, या फिर यहाँ पे धूल पड़ गया है, स्पीकर में धूल पड़ गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था हमको। तो अभी मैं साफ़ कराया हूँ इसे, और फ्री ऑफ चार्ज होता है ये। लेकिन फ्री ऑफ चार्ज कहने के लिए है, क्योंकि मैं गया वहाँ पे और मैंने वहाँ पे लगभग 2 घंटा समय दिया। मैंने 2 घंटा समय दिया और 2 घंटे में मुझे पता चल गया कि कोई मतलब नहीं है उसका। वहाँ पे मैं गया, साफ़ कराया, और वो साफ़ भी कैसे किया कि वो जो ब्रश था, ब्रश से बार बार उसको उसको लगाया जा रहा था वो स्पीकर में, तो स्पीकर साफ़ हो गया। और वो कह रहा है कि सर चेक कर लीजिए, तो हम चेक कर लिए, तो स्पीकर पहले से थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव है, क्योंकि वो धूल भटा हुआ था, तो वही ब्रश से, तो उसको हम घर ही पे कर सकते हैं। रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट कराने की, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कह रहा है कि अब वही सब कंफ्यूज हैं। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो होगा उसमें आपका फ़ोन डेड हो सकता है, तो उसमें हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। हम हम आपसे साइन कराएंगे और जो भी ज़िम्मेदारी होगी आपकी होगी। हम कहा ये कौन सी बात है, अगर आप ही कंफर्म नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे कंफर्म होंगे। अब आप ही अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हम कैसे रिस्क लेंगे। हम अपना फ़ोन ख़राब थोड़ी ना करना चाहेंगे, हम आए यहाँ पे बनवाने के लिए। तो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आपका फ़ोन बच भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो, 50% चांस है, ऐसा वो कह रहा था। हम कहा चल ठीक है, तो मत करो फिर। तो नहीं कराया मैं। और वहाँ पे 10% 15% का डिस्काउंट रहता है वीवो के सर्विस सेंटर पे, जब आप वेंसडे को जाएं और 14, 15, 16 तारीख को जाएं, तो डिस्काउंट रहता है 15% का। अगर आप चार्जर या ये ईयरफोन या कुछ भी लेते हैं तो उसमें 15% का डिस्काउंट रहता है। तो ये सब है, और कुछ मतलब जाना वेस्ट है। तो मैं गया और वहाँ पे मैं इमेजिन करके गया था वैसे, कि वहाँ पे एकदम खाली, और सच में खाली था। कुछ ही देर बाद मेरा नंबर आ गया, 5वें नंबर पे मेरा था, तो कुछ देर में मेरा नंबर आ गया। मैं फिर अंशुमन के घर गया, जहाँ जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पे वो पढ़ा नहीं, वो कहा कि सर हमको बताए नहीं थे, सर को सुबह फ़ोन करना चाहिए था, और जो कि कल रात को हम उसे बताए थे, लेकिन फोकस नहीं किए थे कि हम इतने बजे आएंगे। तो ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आज नहीं आऊँगा, अब कल आऊँगा मैं, क्योंकि मैं नौकर थोड़ी ना हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जब बुलाएं वो चले जाएं हम। उसे अगर कंफर्म करना था तो पहले ही करना था। अब उससे क्या होगा कि एक वैल्यू बनेगी कि अगर इतने बजे वो बोला गया है तो ये दोबारा नहीं आएंगे।
एक बार आएंगे। तो इस वजह से मैं आज पढ़ाया नहीं, और अभी मेरे पढ़ाने का समय हो गया, 6:45 पे मैं निकल जाता हूँ। लेकिन जो कि आज नहीं पढ़ा रहा था, तो आज मैं पढ़ूँगा। आज मैंने फिर आया हूँ, कटहल की अच्छी सी सब्ज़ी बनाई है आज मैंने, और रोटी और चावल बनाया, और बहुत टेस्टी खाना था, बहुत टेस्टी खाना। तो मैं उसे खाया। 1 घंटे पुष्पा 2 देखा, जो कि फिल्में ज़रूरी हैं देखना, तो मैं देख रहा था। मैंने कहा कि देखते हैं कि क्या है इस फिल्म में, जो कहा जा रहा है कि कहानी बहुत अच्छी है। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैंने देखा है, तो वहाँ तक देखा है जहाँ पे वो शिवल्ली प्रेग्नेंट हो जाती है, वहाँ तक मैंने देखा है अभी। तो ठीक है। तो 4 घंटे की मूवी है वो, 2 घंटा मैंने देखा है। तो 1 घंटा आज देखा है, 1 घंटा कल देखा था। तो ठीक है, कहानी ओवरऑल ठीक है, ख़राब नहीं कहेंगे, और इंटरेस्टिंग है। ये सबसे अच्छी बात है कि बोरिंग नहीं लगा कि अरे यार क्या बना है ऐसा नहीं लगा। थोड़ा सा, हाँ, ये मानूंगा कि लार्जर देन लाइफ है, लेकिन लार्जर देन लाइफ के साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो सुकुमार ठीक से राइटिंग किया है। फिर मैं 1 घंटा सोया हूँ, और 1 घंटा सोकर फिर जब मैं उठा हूँ तो 2 घंटे तक लिखा हूँ, और 2 घंटे तक लिखने के बाद अब मैं घंटा करा 2 घंटे तक लिखने के बाद अब मैं लगभग 7-8 पेज लिखा हूँ। अब मैं पढ़ाई करूँगा, और फिर आज रात को शुभम से डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने एक नया रूल बनाया है। और वो रूल ये है कि 1-1-1 मुझे बार बार दिख रहा था, तो मैं सोचा कि क्या है क्या है क्या है क्या है, कुछ शुरुआत होने वाला, कुछ स्टार्ट होने वाला है। और होते होते एक चीज़ स्टार्ट हो गया है कि मैं डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि जो भी हम MCQs पढ़ेंगे, उस MCQ को डिस्कस करेंगे, जिससे दोबारा रिवाइज़ हो जाए। जो भी हम पढ़ें, जैसे अगर 100 क्वेश्चन पढ़ा हूँ, तो 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन उससे मैं पूछूंगा, वो मुझसे 50 क्वेश्चन पूछेगा। 1 घंटे तक हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी क्वेश्चंस को लेके फट 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 एक दूसरे को बताएंगे, और फिर अपने अपने काम पे। तो ये चीज़ ये होगा ना कि वो ग्रुप डिस्कशन से वो याद रहेगा, वो चीज़ें याद रहेंगी। अकेले बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ, ग्रुप डिस्कशन से वो चीज़ याद रहेगी। तो ये है, और ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आज मैं यही काम किया हूँ, और ओके, थैंक यू। मुझे पता ही नहीं चलता है कि 8 मिनट का वीडियो कब बन जाता है, 9 मिनट का वीडियो कब बन जाता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। शायद आपको भी, जब आप मेरी बातें सुनेंगे, तो शायद आपको भी महसूस नहीं होगा कि 9 मिनट बीत गया, वो जैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। मुझे भी नहीं लगता। ये मेरी कला है, बॉर्न। थैंक यू, एंड हैव अ नाइस नाइट, बिकॉज अब तो कल सुबह ही दिन होगा। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और मैं FTII 2025 में सिलेक्शन 5 में। बाय।